गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल कबीर जी की साखियाँ की थी। आज हम सबद करेंगे, जिनको पद भी कहते हैं। इनके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। कबीर जी ने अपने इस सबद पद में बाह्यडंबरों का विरोध किया है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर बनावटीपन, बाह्य कर्मकांड, पाखंड में से नहीं मिलता। ईश्वर प्राप्ति एक ऐसा अंतर्गुण है जो बाहरी क्रियाओं पर आधारित नहीं है। यह तो जीव परमात्मा का शाश्वत सह संबंध है जिसे हम भूले हुए हैं। कोई भी भक्त अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में रहकर ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर प्राप्ति मार्ग में किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, कुल, वंश का बंधन नहीं है। वह परम तत्व हर प्राणी के श्वास में बसा हुआ है। देखिए, अब मैं ये जो शब्द है कबीर जी का, 2 शब्द है इसमें, मैं इनकी आपको व्याख्या करवाती हूँ। कुछ जो शब्द हैं कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ भी आपको बताऊँगी। आपको ये ध्यान से सुननी है और इनको याद करना है आपको। देखिए, पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने किया कर्म में नहीं मोग वैराग में, खोजो होय तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। देखिए, आप देखेंगे कि कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में जो शुद्ध लिखते हैं वो वैसे नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये बेटा, ये उनकी जो भाषा थी, सदुकड़ी भाषा बोलते हैं जिसको, उनकी कबीर जी की मिले जुले शब्द थे। वो शब्दों की शुद्धता की तरफ ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए जो पद है उनको उनकी लय के अनुसार उनके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, जैसे कवि वो बोलता है। तो इसमें आप पद में शब्दों की शुद्धता को न देखकर जब हम इसकी व्याख्या लिखते हैं तब हमें उस बात का ध्यान में रखना है कि जो शब्द है वो शुद्ध लिखा जाए। ठीक है। अब देखिए, मोको, इसका अर्थ है मुझे, बंदे प्राणी, देवल देवालय मंदिर, मस्जिद मस्जिद जो होती है जहाँ पर मुसलमान अपनी जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, काबे जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, कैलाश कैलाश पर्वत, उसके बाद है कोने किसी, उसके बाद है बैराग जो वैराग होता है, जो जोगी होते हैं जो सब कुछ त्याग कर भक्ति में लग जाते हैं, खोजी होए खोजने का प्रयत्न हो, तुरते ही तुरंत ही, उसके बाद है मिली हो मिल जाएगा, तालाश तलाश ढूंढना होता है जो खोज होती है, कहें कहीं कहते हैं, साधो साधक, और उसके बाद है श्वासों जो हमारी सांस है, जो हम सांस लेते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बताती हूँ, उससे पहले प्रश्न। हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उद्धृत यह शब्द कबीर जी द्वारा रचित इस पद में कबीर जी ने मनुष्य को भगवान प्राप्ति के लिए बाह्य कर्मकांड दिखावे से दूर रहने की प्रेरणा दी है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है तथा वह सर्वत्र भक्त के समीप ही रहता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में कबीर जी लिखते हैं कि, अब मैं इसकी व्याख्या आपको बताती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो, वह तो सदैव तुम्हारे पास ही विद्यमान रहता है। वह ईश्वर न तो किसी देवालय मंदिर में रहता है और न ही किसी मस्जिद में, वह न काबे कैलाश पर भी निवास करता है, वह काबे कैलाश में निवास नहीं करता। जो लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड का सहारा लेते हैं वे इन साधनों के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। योग और वैराग्य जैसे दुष्कर भाव विचार से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई सच्चे मन से उसे खोजने का प्रयत्न करे तो उसे क्षण में ही एक पल की तलाश में खोजा या पाया जा सकता है। अंत में कवि साधक को सचेत करते हैं कि यदि तुम सच्चे मन से उसे पाने का प्रयत्न करोगे तो वह स्वयं तुम्हें अपने श्वासों में ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इस जो पद है उसका भावार्थ यह है कि ईश्वर तीर्थ स्थलों, बाह्य कर्म कांड या कठोर योग वैराग्य के पद से प्राप्त नहीं होता। सच्चे मन से प्रयास करने पर सांस सांस में बसे ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जो मैंने अभी आपको इसकी व्याख्या बताई है उसका भावार्थ ये बनेगा एक लाइन का। अब ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगली देखिए, अगला जो शब्द है वो है, संतौ भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, त्रिशाना छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतौ बांधी, निर्चू चुबई न पानी, कड़क पटकाया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी बिछई जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भिन्ना, कहे कबीर भान प्रगटे उदती भया तुम खीना। देखिए, इस शब्द में जो है कबीर जी ने अपनी शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि प्राणी ज्ञान की सहायता से अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाकर मुक्ति पाता है। कबीर जी ने सहज साधना से प्राप्त ज्ञान पर बल दिया है। ज्ञान प्राप्ति से मन की
विभ्रमात्मक स्थिति नष्ट होती है। मन से भ्रम व राग द्वेष ज्ञान के बल पर ही नष्ट होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होते ही प्राणी की कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। वह सद्ज्ञान से सत्य को प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जटिल, कठोर व दुष्कर क्रिया विधियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मन में प्रेम भाव के उदित होते ही अज्ञानता का आवरण हट जाता है। तो इस जो शब्द हैं उसके मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। जैसे कि ज्ञान जो है, ज्ञान इसमें लिखा हुआ है और इसका अर्थ होगा ज्ञान। टाटी झोपड़ी का छप्पर, डाणी उड़ गई, दोई दो थूनी छप्पर को रोकने का स्तंभ, बलिंडा बड़ेर छप्पर मजबूत करने के लिए प्रयुक्त घास फूस, तृष्णा विषय वासनाएं जो होती है, छानी छान छप्पर, कुबुद्धि बुद्धिहीन जो होता है, भांडा बर्तन, निर्चु थोड़ा सा भी, चुरई चूता है, टपकता है, पानी भूठा बरसा, भानु सूर्य, ज्ञान क्षीणा क्षीण नष्ट हो जाना। तो आइए इसका प्रसंग मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पद कबीर जी द्वारा रचित है। क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस पद में कबीर दास जी ज्ञान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो व्याख्या होगी वो इस प्रकार होगी। कबीरदास जी आंधी के रूपक के माध्यम से ज्ञान के प्रभाव को चित्रित करते हुए लिखते हैं कि हे संतो देखो, अब सहज साधना के द्वारा सच्चे ज्ञान की आंधी आ गई है। इस ज्ञान रूपी आंधी के चलने से मन पर पड़ा भ्रम रूपी छप्पर उड़कर दूर जा गिरा है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्ति से मन भ्रमात्मक स्थिति से मुक्त हो चुका है। माया रूपी रस्सी ने इस भ्रम रूपी छप्पर को मन से बांध रखा था। अब ज्ञान की आंधी चलने से वह बंधन भी खुल गया है। मन में राग द्वेष रूपी जिन दो स्तंभों पर यह भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था, ज्ञान की आंधी में वे दोनों स्तंभ भी गिर गए हैं। इस भ्रम के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, ज्ञान की आंधी में वह टूटकर नीचे गिर गया है। उसके गिरते ही कुबुद्धि रूपी मिट्टी का बर्तन भी फूट गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों के संसर्ग में से अब योग साधना के द्वारा मोह माया आदि को कसकर बांध दिया है। इसके कारण अब थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकता है। प्रभु स्मरण से इस शरीर से विकारों का कूड़ा करकट निकल गया है। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब सच्चे आनंद की वर्षा हुई तो उसमें हरि का भक्त अर्थात साधक भीग कर उसमें मग्न हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण पड़ने लगा है। तो इस शब्द की व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को समझाते हैं कि किस तरह ज्ञान ने मनुष्य की हर बुराई को नष्ट कर दिया है। उसकी हर जो तृष्णा थी, वासनाएं थी, उनको नष्ट कर दिया है। उनको अलग अलग रूपक देकर इसमें उन्होंने दर्शाया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह ज्ञान ने मनुष्य के मन को साफ कर दिया है। अब वो सूर्य के उदय होते ही, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही उसका जो जीवन का अंधकार था वो दूर हो गया है। ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिनके उत्तर आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ये व्याख्या भी आपको याद होनी चाहिए, लिखनी नहीं है, केवल याद करनी है, प्रसंग और व्याख्या। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर है वही आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके।